हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्मोकी आई लुक सीखने वाले हैं और मैं आज आपको दो तरीके से स्मोकी आई लुक करके दिखाऊंगी। एक तो आईब्रो पैलेट की हेल्प से और एक काजल पेंसिल की हेल्प से। ठीक है, तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा हमारा कंसीलर। हमें वाइट कलर का मेट कंसीलर लेना है, उसे आंखों पे इस तरह से लगा के ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। दोनों आईज पे ब्लेंडिंग करने के बाद देन मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले मैं आपको आईब्रो पैलेट से स्मोकी आई करना सिखाऊंगी। तो मैंने एक यहाँ पे यूरोप कलर का आईब्रो पैलेट लिया, उसके अंदर से ब्लैक कलर का शेड लिया है ब्रश में और उसको मैं आईलिड पे अप्लाई करूँगी। ठीक है, ऐसे आपको आईलिड पे अप्लाई करना है। जब आप ब्लैक कलर का शेड अप्लाई करें ना, तो कोशिश करें कि थोड़े स्मॉल एरिया में ही अप्लाई करें, पूरे एरियाज़ में मत अप्लाई करें, क्योंकि जब आप ब्लेंडिंग करेंगे तो ये शेड जो है ना, ये फैलेगा। तो इसलिए पहले आप स्मॉल एरिया में जब करेंगे एंड जब इसकी ब्लेंडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको जितने एरिया में फैलना होगा वो फैल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसकी ब्लेंडिंग करनी है, अच्छे से ब्लेंड करना। ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, एक जगह स्टिक नहीं लगना चाहिए हमारा शेड। ओके, देन ऐसे आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद देखो आपका आई लुक ऐसा कुछ दिखना चाहिए। एंड इसके बाद हम एक आई शैडो पैलेट लेंगे, उसके अंदर से ब्लैक कलर का शेड लेंगे और यहाँ पे हम फ्लैट ब्रश यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्लैट ब्रश यूज़ करना है और हमने जहाँ पे ब्लैक कलर का वो आईब्रो पैलेट से ब्लैक वाला शेड लगाया था, उसके ऊपर से हम अपने आई शेडो को इस तरह से पैक करेंगे। ठीक है, आप जब आई शेडो से ऐसे पैक कर देते ना जेल बेस्ड प्रोडक्ट को, तो वो एक जगह स्टिक हो जाता है, फिर वो हिलता नहीं है। ठीक है, देन सेम पैलेट लेंगे और उसमें से लाइट ब्राउन कलर का शेड लेंगे फ्लफ़ी ब्रश में। इसको हम ट्रांजिशन ब्रश भी बोलते हैं और फ्लफ़ी ब्रश भी बोलते हैं। एंड इस शेड को हम क्रीज़ के ऊपर ब्लेंड करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको भी ब्लेंडिंग करनी है। जब आप स्मोकी आई लुक क्रिएट करो तो आपको सारी ब्लेंडिंग स्ट्रेट मोशन में करनी है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ अपने ब्रश को मूव, आपको भी इसी तरह से करना है। ठीक है, अच्छे से ब्लेंडिंग के बाद देन मैंने सेम पैलेट लिया एंड इसमें से मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ। ब्रश मैं सेम ही यूज़ कर रही हूँ एंड इसको भी हम क्रीज़ के ऊपर ब्लेंड करेंगे। ठीक है, अच्छे से ब्लेंडिंग करो। आप स्मोकी आई लुक में सारी ब्लेंडिंग स्ट्रेट मोशन में करो, सर्कुलेशन मोशन में मत करना, वरना आपका आई लुक ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अच्छे से ब्लेंडिंग करना। एंड गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ओके, अच्छे से आप इस तरह से ब्लेंडिंग करो। ब्लेंडिंग बस अच्छी करना है। स्मोकी आई लुक जब आप कर रहे हो तो आई लुक बिल्कुल अच्छा दिखेगा। ठीक है, पूरी ब्लेंडिंग कर दी है एंड इसके बाद फिर से मैंने सेम पैलेट लिया। अब हम करेंगे अंडर ब्राउज, तो मैंने उसके लिए लाइट कलर का शेड लिया है, आपको इस तरह से लगाना है। एंड देन उसके बाद हम सेम ब्रश लेंगे जिससे मैंने क्रीज़ के ऊपर ब्लेंडिंग करी थी। ठीक है, देखो मैंने सेम ब्रश लिया एंड यहाँ पे आपको सर्कुलेशन मोशन में ब्लेंडिंग करनी है। बट अगर आपको डर लग रहा है सर्कुलेशन मोशन में ब्लेंडिंग करते हुए तो कोई बात नहीं, आप स्ट्रेट मोशन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस ब्लेंडिंग अच्छी करना। देन इसके बाद हम एक वेट टिश्यू लेंगे और उससे अपने आउटर कॉर्नर को इस तरह से क्लीन करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में क्लीन करना है। देखो इस तरह से क्लीन कर दिया, अच्छे से क्लीन करना, फिर आपका आई लुक कुछ ऐसा दिखेगा। एंड इसके बाद करेंगे आईलाइनर। मैं यहाँ पे मेबलिन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, उसको लेंगे एंड उसको आँखों पे कुछ इस तरह से लगाना है। आईलाइनर आपको विंग बिल्कुल भी नहीं लगाना है और मोटा भी नहीं लगना है, पतला सा लगाओ बट बिल्कुल फाइन आईलाइनर लगाओ। ठीक है, ऐसे आपको अच्छे से आईलाइनर करना है। जिस शेप में आपकी आईज़ है उसी शेप में आईलाइनर को लगाओ। देखो मैं कितना फाइन और कितना पतला सा आईलाइनर लगा रही हूँ। ठीक है, ये डन। आपका आई लुक ऐसा दिखना चाहिए कुछ। एंड इसके बाद हम सीखेंगे पेंसिल से स्मोकी आई कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेबलिन की पेंसिल ली है, काजल पेंसिल। उसको ऐसे ओपन करना है और अपनी क्रीज़ पे लगाना है। देखो क्रीज़ पे मेरा थोड़ा सा कंसीलर फैल गया, उसको मैंने हाथों से ब्लेंड करना है। ठीक है, अगर आपका भी कुछ ऐसे हो जाए तो हाथों से आप ब्लेंड कर सकते हैं। एंड काजल को इस तरह से अपनी आईलेट पे लगाना है। ओके, इसी तरह से लगाना। जब आप काजल से स्मोकी आई क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपनी थोड़ी स्पीड फास्ट रखो, क्योंकि काजल के बाद जो ब्लेंडिंग है ना थोड़ी सी टफ हो जाती है। एंड कैमरे में स्मोकी आई देख कर कैमरे में क्रिएट करना और भी ज़्यादा टफ हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मिरर की हेल्प ले रही हूँ। ठीक है, आपको आईलिड पे इस तरह से काजल को ब्लेंड करना है। देन ब्रश लेना है, ट्रांजिशन ब्रश लेना है, जिससे मैंने आईब्रो पैलेट से ब्लेंडिंग करी थी, सेम ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड उससे इसको इस तरह से ब्लेंड कर देना है। ठीक है, काजल से जब आप स्मोकी आई लुक क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपनी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखो, क्योंकि जब हम वाटरप्रूफ काजल यूज़ करते हैं तो वो एक जगह स्टिक हो जाता है, तो इसलिए ब्लेंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। एंड जब हम आईब्रो पैलेट से करते हैं तो वो ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आती, वो बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, तो काजल से जब आप स्मोकी आई लुक क्रिएट कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ी
अपनी ब्लेंडिंग में एंड थोड़ी अपनी स्पीड का ध्यान रखें, ठीक है। इस तरह से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। काजल को भी जब आप ब्लेंड करें तो स्मॉल एरिया में ही ब्लेंड करें, आईलेट पे एकदम से पूरे आईलेट पे मत फैला दो, स्मॉल एरिया में ही ब्लेंड करो। देन सारा प्रोसेस उसके बाद का सेम है। हमने आई शेडो पैलेट लिया, उसमें से ब्लैक कलर का शेड लिया फ्लैट ब्रश में और इस तरह से हम पूरा स्टिक कर देंगे अपने काजल को, ठीक है। आप ब्लैक आई शेडो से बाद में उसको ज़रूर पैक करो, क्योंकि हमने जेल बेस्ड प्रोडक्ट अंदर यूज़ किया है तो उसके बाद ना सारा आई लुक ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वो आपके ऊपर हुड पे लग जाएगा, इसलिए आपको आई शेडो से पैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। फिर वही डार्क ब्राउन कलर का शेड लेंगे एंड उसको क्रीज के ऊपर ब्लेंड करेंगे, ठीक है। प्रोसेस दोनों ट्रिक्स का सेम है, बस डिफरेंस क्या है दोनों ट्रिक्स में। जब हम आईब्रो पैलेट से करते हैं तो उसके अंदर जेल बेस्ड प्रोडक्ट होता है, वो फैलता बहुत जल्दी है, मतलब ब्लेंडिंग उससे बहुत ईजी होती है। बट उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आईब्रो पैलेट से ब्लेंडिंग करते हो ना तो वो आप उसको जितने एरिया में ब्लेंड करते हो ना वो उससे डबल एरिया में फैलता है, ठीक है। एंड जब आप काजल से करते हो तो वो उतना ही फैलता है जितना आप उसको फैलाना चाहते हो। बस डिफरेंस ये है काजल के अंदर कि उसके ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वो एक जगह स्टिक हो जाता है, इसलिए वो ना थोड़ा क्विक ब्लेंडिंग मांगता है। इसलिए मैं बोल रही थी कि आप अपनी स्पीड फास्ट रखो जब आप काजल वाली ब्लेंडिंग कर रहे हैं। बट अगर आप नौसिखिया है, मतलब आप बिगनर है मेकअप के अंदर, तो आप काजल वाला ट्रिक ट्राई करना, वो बहुत ईजी है, जल्दी से ब्लेंड हो जाता है। बस आप अपनी स्पीड पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि उसको लगाओ और फिर तुरंत उसको ब्लेंड करने लग जाओ, ठीक है। एंड देन हम दोनों आइज़ पे करेंगे मस्कारा। हमारी आइज़ डन है, यू कैन सी बोथ आइज़। एंड इसके बाद हम करेंगे अपना मस्कारा, दोनों आंखों पे करना है। एंड फिर उसके बाद वेट टिश्यू लेंगे। मैं अपनी लेफ़्ट वाली आइज़ को भूल गई थी आउटर कॉर्नर से क्लीन करना, तो वेट टिश्यू से इसको भी अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से क्लीन करेंगे। स्मोकी आई के बाद आपको अपनी आउटर कॉर्नर से आइज़ क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ कि लैश कैसे लगाना है, ठीक है। हमें एक लैश लेना है, एक लैश ग्लू लेना है, उसको इस तरह से ओपन करना। ये बहुत टाइट हो गया यार, इसको फिर इस तरह से ओपन करना है एंड देन इसको हम अपनी लैश पे लगाएंगे। आई डोंट नो कि ये आपको दिख रहा है क्लियरली या नहीं दिख रहा है, शायद से नहीं दिख रहा है। वेट, मैं आपको उसको बहुत पास से करके दिखाऊंगी, ठीक है। मैं अपना थोड़ा लैश ग्लू रख दूँ फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने लैश ग्लू रख दिया है। अब देखो आपको इतने पास से अब शायद क्लियर दिख रहा होगा। लैश ग्लू लेना है और उसको इस तरह से जहाँ से हमें अटैच करनी है अपनी लैशेज, जस्ट लैश ग्लू वहीं पे ही लगाना है, कहीं और नहीं लगाना है। ऐसे एरियाज में उसको अच्छे से लगाओ एंड इसके बाद आपको फूंक ज़रूर मारनी है, ठीक है। ऐसे फूंक मारो, अच्छे से लगाओ, पर 2 कोट करो आप लैश ग्लू के एंड इसके बाद आप इस पर फूंक मारो, मतलब 1-2 सेकंड का वेट करो लैश ग्लू लगाने के बाद। इस तरह से फूंक मारो एंड फिर उसके बाद लगाओ। तुरंत लैश ग्लू लगाते तुरंत ही मत स्टिक किया करो, इसलिए आपकी लैशेस हटती हैं, ठीक है। आप देखते हो कि आधी लैशेस हट जाती है, किसी की आधी लगी रहती हैं, ठीक है। लैश ग्लू लगा दिया, 1-2 सेकंड का वेट किया और फूंक ज़रूर मारो। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे अपनी आइज़ के सेंटर से पकड़ना और सेंटर पे रखना है। देन आउटर कॉर्नर को आउटर कॉर्नर पे उठा के रखना है, इनर कॉर्नर को इनर कॉर्नर पे उठा के रखना। इनर कॉर्नर करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, पर टफ़ बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से आपको इसको अटैच कर देना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। एंड इसको फिर ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में डुप्लीकेट वाले को ओरिजिनल वाले को आपस में मर्ज कर देना है। नाउ यू कैन सी, ठीक है। एंड देन सेम चीज़ अप्लाई करेंगे नेक्स्ट आइज़ के ऊपर। ऐसे हमें लैश और लैश ग्लू लेना है। लैश ग्लू को लैश के ऊपर ऐसे लगाना है, जहाँ से अटैच होनी है वहीं उसी के ऊपर ही जिस लैश ग्लू लगाओ, पूरी लैशेज पे मत फैलाओ, ठीक है। देखो मैं कितने प्यार से, कितनी आहिस्ता आहिस्ता और अच्छे से लगा रही हूँ, बिल्कुल आप देख रहे हो मैं कितनी फिनिशिंग के साथ सिर्फ जहाँ से अटैच होनी है जस्ट वहीं पे लगा रही हूँ। एंड देन उसके बाद इसे फूंक मारो। फूंक मारना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैश ग्लू लगाने के बाद 1-2 सेकंड का वेट ज़रूर करो, उससे आपकी आई लैशेज हटेंगी नहीं, अच्छी स्टे करेंगी, ठीक है। एंड इसके बाद मैं एक मिरर लेती हूँ एंड लैशेज़ को आपको इस तरह से पकड़ना है और आइज़ ओपन रखनी है जब आप लैशेज़ लगाओ, ठीक है। सेंटर से पकड़ के उसको सेंटर पे सबसे पहले रखना है। देन आउटर कॉर्नर को आउटर कॉर्नर की तरफ चिपकाना है एंड इनर कॉर्नर को इनर कॉर्नर की तरफ चिपकाना है। एक्चुअली जब हम खुद अपनी लैशेज लगाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, इस तरह से लगा के उसको अच्छे से चिपकाना है, ठीक है। प्यार से करो, आहिस्ता आहिस्ता करो, हो जाएगा, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। और आउटर कॉर्नर को इस तरह से आउटर कॉर्नर पे लगा दो, जिधर की नहीं चिपके उसको अच्छे से लगाओ एंड मर्ज कर दो। नाउ यू कैन सी द बोथ आइज, इट्स डन। एंड गाइज प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन की वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।